प्रकाश जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जन्माष्टमी, रामनवमी या कोई भी त्योहार आता है तो उस समय मेरा मन उस भगवान की तरफ ज्यादा झुकता है और पहले के भगवान के प्रति भाव कम हो जाता है। किसी भी एक भगवान के नाम के प्रति भाव स्थिर हो। प्रारंभिक साधना में यही होता है, प्रारंभिक ऐसा ही होता है। लेकिन जब साधना रंग लाती है तो फिर एक में आ जाती है। जब प्यार होता है तो फिर एक में हो जाता है, प्यार अनेक में नहीं होता। जब तक अनेक में रहता है तब तक साधना रंग नहीं लाती है। जैसे हम भी शुरू किए थे, जब हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, वो सब ऐसे शुरू होता है। और फिर आकर के जब भक्ति का रंग आता है तो फिर एक में एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की तरह भगवान से प्रेम करने लगता है। ऐसा करना चाहिए, जैसा आप कर रहे हो ऐसा करना चाहिए। यही सब करते करते हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे हम पहुंच जाते हैं, देखो क्रम है। अब अगर ककाहरा और मात्रा नहीं याद है तो पीएचडी तक कैसे पहुंचोगे? तो ये पीएचडी है, प्रेम का मतलब पीएचडी एकदम। अब उसमें डूब रहा है। अब वहां तक पहुंचने के लिए जो ये रास्ता है वो तय करना होगा। अब छलांग तो लगा नहीं सकते, ये परमार्थ है, इसमें क्रम बाई क्रम चला जाता है। तो आप जैसे चल रहे हो ऐसे पाप ना करना, गंदा भोजन मत करना, गंदे लोगों का संग मत करना, तो यही भक्ति धीरे धीरे रंग लाने लगेगी। ठीक है ना महाराज जी? आपके आशीर्वाद से राधा नाम पे बहुत विश्वास हुआ है। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि बस ये हमेशा ऐसा ही। हाँ, नाम जपो, राधा 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 जपते रहो, राधा। राहुल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम सब आपके मुखारविंद से ऐसे ही अमृतमय वचन सुनते रहते हैं और अध्यात्म की गहराई को जान पाते हैं। महाराज जी, आपकी कृपा से नाम जप में रुचि बढ़ी है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि बहुत बार आपने और शास्त्रों में कहा है कि तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, सब में एक ही परम तत्व विराजमान है। तो मुक्त कौन है महाराज जी? मुक्त कौन होता है और सब में वो एक तत्व को देखने की दृष्टि कैसे प्राप्त? जब साधना की जाता है तो शरीर से तो होता है, मन से होता है, लेकिन आप जो है वो अक्रिय है। अब इसके ज्ञान के लिए जब हम गुरु का वरण करके और खूब भजन करते हैं और पवित्र आहार और संयम से चलते हैं, कोई पाप आचरण नहीं करते, तो ये ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। ये समझाने से समझ में नहीं आएगा। अनुभव गम में भजे ये संता। जैसे आप हो तो आप शरीर नहीं हो, पक्का है ना? क्योंकि शरीर के भीतर कोई है जो निकल जाता है, कहा जाता है वो निकल गया, जो था वो निकल गया। वो जो था, जो निकला, वही परमात्मा है और वही आप हो। शरीर को लेकर आप अपने को मनुष्य मान रहे हैं। जो पावर है आपके अंदर, जैसे पंखा, लेकिन पावर क्या है? बिजली, हाइड्रोजन। पावर क्या है? एसी। पावर क्या है? सब में एक ही है ना। ऐसे स्त्री, पुरुष, मूर्ख, विद्वान, जड़, चैतन्य, ये बाहरी ढांचों के नाम है, लेकिन इनमें बिजली क्या है? परमात्मा, वही आप है। तत्त्वम असि, वेद कहता है। तत् माने जिस परमात्मा को तुम अलग समझ रहे हो, त्वम माने तुम, असि माने है, वो तुम ही हो। अब अपने को हम मनुष्य मान रहे हैं। अब हमें साधना करनी पड़ेगी इनके त्याग की। और जहां इनका त्याग हुआ अंदर से, शरीर का राग का, तो आप खुद देखेंगे आप ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे, आप भगवत स्वरूप हो जाएंगे। देखो अपने यहाँ संतों को नहीं कहा जाता अरे यार ये तो साक्षात भगवान है, नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि वो भगवान में लीन हो गए, भगवान में तन्मय हो गए। तो अपने लोग भी कहने लगते हैं वो तो भगवान है, वो तो भगवान है। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ गुरु भगवान है, हमारे यहाँ संत भगवान है, क्योंकि वो भगवान में तन्मय हो गए। तो आपका स्वरूप भी भगवत स्वरूप है। ये मन आप नहीं, आप बुद्धि नहीं, आप चित्त नहीं है, आप प्राण नहीं है, आप शरीर नहीं है, आप स्वभाव नहीं है, आप सबसे अलग हैं। बस यही जानने के लिए तो संत महात्मा पूरा जीवन लगा देते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। तो वो भजन से आएगा। खूब नाम जप करो, नाम जप करो, इसी से समझ में आ जाएगा। नयन कुमार चौबे जी। महाराज जी, आपकी कृपा से 6 महीने पूर्व
मुझे शरणागति मिली गुरुदेव भगवान, मेरे मन में हमेशा संशय बना रहता है कि गुरु मंत्र जो कि सर्वोपरि के बावजूद गायत्री का जप करना उचित है या नहीं, और डर लगा रहता है कि गुरु के प्रति कोई अपराध या शरणागति नहीं। कोई अब बाधा ना हो। जब शरणागत हो गए हो तो गुरु मंत्र ही जपना चाहिए, किसका प्रश्न है। हाँ, अब गुरु मंत्र ही जपना चाहिए, अब अन्य नहीं। जब हम जिस मार्ग में आ गए तो उसी मार्ग को पकड़े। गुरु मंत्र जपो, चतुरासी जी का पाठ करो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, इतने में समय ही नहीं रहना चाहिए। हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और जब पवित्र है तो गुरु मंत्र जप रहे हैं, और जब फिर चतुरासी जी पढ़ रहे हैं, फिर नाम जप कर रहे हैं, फिर मंत्र जप कर रहे हैं, फिर इसी को जीवन बना लो तो एक मार्ग पुष्ट हो जाएगा। अब अलग अलग हमारे उपासना नहीं, अब सब आकर एक जगह मिल गई। जैसे पीपल के वृक्ष में की जड़ में पानी चढ़ा दो तो डाल पत्तों में सब जगह पहुंच जाता है। अब सबके मूल भगवान है, यदि भगवान का हम भजन कर रहे हैं तो सबका आराधन हो जाता है। मतलब अभी तो आप प्रारंभ किए हैं, अपने लोग तो ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था तो गायत्री अनुष्ठान किए हैं, यज्ञोपवीत धारण करके, ब्रह्मचर्य व्रत ले करके, 108 कुशा पकड़ करके पूरा सब, वो सब करते 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 जब यहाँ आए तो अब सब छोड़ करके केवल श्री जी, केवल लालजू श्री जी उन्हीं के चरणों में। तो बड़े भाग्य से उपासना मिलती है। अब उपासना में आ गए हो तो अब आ जाना चाहिए, अब इसी में जपना चाहिए, इसी में रहना चाहिए। संध्या काल में बैठे तो बस गुरु मंत्र का जप करें, अब गायत्री जी का विश्राम कर दो और गुरु मंत्र का जप करो। अभिजीत जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, सही और गलत की पूरी जानकारी होने के बाद भी मन केवल गलत मार्ग पर ही जाता है महाराज जी। ऐसा है, ऐसा है, यही तो बड़ा विचित्र खेल है। बोले हमें जानकारी नहीं थी, गलती हो गई, तब तो बात समझ में आती। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, ये काम ऐसा है, ये क्रोध ऐसा है, ये लोभ मोह मद मत्सर ऐसे हैं, चाहे जितना ज्ञान व्यान हो सब एक बगल में कर देते, अपनी मनमानी करवा देते। अगर बच सकता है तो भगवान बचाते हैं, भगवान का नाम बचाता है। इसीलिए हम सबसे कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, राधा 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 राधा। नहीं तो जानकारी है लेकिन उसका प्रयोग नहीं है। प्रयोग के लिए बल चाहिए, वो अध्यात्म बल से, क्योंकि जानकारी का हम प्रयोग नहीं कर पा रहे। सबको जानकारी, बहुत जानकारी है, कोई ऐसा नहीं जिसको जानकारी ना हो। देखो, सबसे बड़ा ज्ञान संसार में सबको मरना है, ये जानकारी किसको नहीं। संसार में कुछ भी लेके नहीं जाना है, ये जानकारी किसको नहीं। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल, ये किसको जानकारी ले। हमें लगता है सबको जानकारी है, छोटी छोटी बातें तो सबको। और इतनी जानकारी अगर प्रयोग में आ जाए दिमाग में तो महात्मा बन जाए वो। यार यहां से कुछ जाना नहीं तो झगड़ा क्यों करना, चोरी क्यों करना, घूस क्यों लेना, किसी की हिंसा क्यों करना, पाप कर्म क्यों करना। नहीं करूंगा भाई, कुछ लेके थोड़ी जाना है। हम धर्म से चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, दूसरों को सुख देंगे। लेकिन भैया ये जानकारी दूसरों को उपदेश देने के लिए है। अपने लिए जानकारी जो है वो प्रयोग में तभी आएगी जब भजन करोगे। भजन के बिना जानकारी का सही प्रयोग नहीं हो पाता। भजन करो। महाराज जी, गुरु दीक्षा जो मिली हुई है गाँव में, जो गुरु जी उनसे लिया, पर मन जो है वो एकदम चंचल होता है। मंत्र करो, पूजा पाठ, भगत श्री जी घर में लड्डू गोपाल उनका स्नान करो, पूजा करो, तभी भी मन भागता ही रहता है। देखो, मन मानेगा नाम जप से। हमारी बात पकड़ो। अगर हम हर समय राधा 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 राधा, वो कुछ कह रहा है, हमको एक नहीं सुननी उसकी, राधा 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 राधा, तो कंट्रोल में भले कर पाओ। नहीं तो तूफान को रोक लेना सहज है, मन को रोक लेना सहज नहीं है। बहुत बेईमान है, बहुत बेईमान। जिस इंद्री से मन मिल जाता है उस इंद्री का वो काम करवा लेता है, तब तक जब तक हमारा भजन परिपक्व नहीं होता। तो इसको देखा है, ये इतना बेईमान है, जो बात पकड़ ले वो हट करके हठी है, चंचल भी है और हठी भी स्वभाव का, जिद्दी स्वभाव का है। वो जिसकी हट पकड़ ले वो करवा के मानेगा। बहुत विचित्र है। ये सब लोग देख रहे हो, आप मन की दशा को तो देख रहे हो ना।
हम एक दूसरे की गलतियां निकाल सकते हैं, लेकिन जब ईमानदारी से अपनी गलती देखें तो हमें दूसरे की गलती देखने की फुर्सत ही नहीं है। तो नाम जप के बिना हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हर समय परम पवित्र भगवान का मंगलमय नाम चलता है, राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो इससे जो पावर होता है वो रोकता है मन को, फिर रुचि नहीं रह जाती। आप नाम जप के देखिएगा, आगे चलकर ऐसा होगा कि खान पान और संसार की रुचि नहीं रह जाएगी। नाम जप से बात बनती। नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे उतना ही अपनी जानकारी का सही प्रयोग कर पाओगे। और नाम जप नहीं तो जानकारी सब है, लेकिन गलत कार्य रोक नहीं सकते। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो बड़े बड़ों को फिसला देती हैं, कामिनी, कंचन और कीर्ति। ये 3 ऐसी हैं जो बड़े बड़ों को फिसला देती है, इसलिए नाम जप करो। नाम महाराज जी, इच्छाओं का आपका ये समन कैसे हुआ महाराज? नाम जप से, भगवान के नाम जप से। नाम जप करते 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 अब वो जो कामना के लिए इच्छा रहती है वो कामना वाली जगह नहीं रह गई, तो अब कोई इच्छा नहीं है। जो कुछ उचित आया उसको प्रसाद पा लिया शरीर पोषण के लिए, नाम जप के प्रभाव से अब कोई महत्व नहीं रह गया। अच्छा, वैसे चाहे थोड़ा महत्व रह ही जाता, लेकिन अब जब मरने का रोज हम अपनी तैयारी रखते हैं ना, तो कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमारी दोनों किडनी फेल है, अब डायलिसिस होता है, तो अब यह कि कभी भी मर सकते हैं, कुछ हमारा है नहीं, शरीर छूट ही जाएगा, तो एकदम एक मतलब शून्य में आ गए हैं। अब जैसे भगवान चलावें वैसे चलावें। अब कोई चाह नहीं है कि यार ये दवा मिल जाए या ये खाने को मिल जाए। अब पता है अब जाना है, यहाँ से जाना है, तो बस जितना बन जाए परोपकार बन जाए, जितना बन जाए भगवान का भजन बन जाए, जितना बन जाए दूसरों को सुखी कर दे, बस यही एक भावना रह गई। और तो राधा राधा राधा। पर जी हमें भी पता है सबको कि जाना है, बट फिर हमारी क्यों रुचि उसी ओर है? क्योंकि अभी पक्का पता नहीं जाना है। आपको पक्का पता नहीं जाना है, यह कि अरे यार कहीं 70 80 90 में जाना है, हमें तो पक्का पता है कि अब जाना है। तो अब ये लगता है कि जैसे गाड़ी के पहिए टूट गए हैं, तो अब कितना चलेगी, दोनों फेल है तो कितना चलेगी। टपने लगे हुई महाराज। ये बात जरूर है, इस टपली लगी है, प्रियालाल की ठाकुर जी की कृपा की स्टपली लगी है, वो बिना पहिया के भी दौड़ा सकते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो मूक को वाचाल कर दे, पंगु को पहाड़ चढ़ा दे, वो बड़े करतुम अन्यथा करतुम है। मोहन मिश्रा जी हरदोई से। दादा बोले शेरवंश। हरिवंश महाराज जी मेरी उम्र 25 वर्ष है। आपकी प्रेरणा से ब्रह्मचर्य और नाम जप के माध्यम से अध्यात्म मार्ग पर पिछले कुछ महीनों से बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मुझे पूर्व में भोगों के प्रति रहे मलिन मन के प्रति खेद उत्पन्न होता है। मेरा सवाल है कि महाराज जी, हमारे देश में ब्रह्मचर्य जैसे विषय पर बचपन से ही माता पिता और हमारी शिक्षा प्रणाली खुलकर चर्चा क्यों नहीं कर पाती? महाराज जी, वर्तमान में ये कैसे संभव हो पाए? बहुत कठिन है बच्चा। जब उसको चर्चा करो तो लोग उसे दूषित बात समझते हैं। नहीं, जैसे कहा जाए अपने कि भाई आप लोग को एक अवसर मिला है। हमारे शास्त्र में जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। ये पूर्ण मानव जीवन की पूर्णता है। अब जब नींव ही ना होगी तो महल कैसे खड़ा हो जाएगा? मनुष्य जीवन की नींव है ब्रह्मचर्य। अब छोटे छोटे बच्चों में गंदी बातें आ गई हैं मोबाइल के कारण और कुसंग के कारण। हमारे सामने ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 12 वर्ष 13 वर्ष के हैं और हस्तमैथुन के शिकार हो गए, ये गलत आचरण में आ गए। तो अब उनका जीवन क्या खोखला हो जाएगा? जवानी आते आते वो अपने को खोखला कर देंगे। हमें लगता है कि जैसे पहले गुरुकुल जो होते थे तो उससे हमारे समाज का बहुत सुधार होता था कि बच्चे गुरु जी के यहाँ रहते थे तो वहाँ गुरुकुल में ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी। शास्त्रों का स्वाध्याय, त्रिकाल संध्या, तर्पण, बलिवैश्य देव, ये सब सिखाया जाता था जो हमारे धर्म का स्वरूप है। अब बचपन से
जहाँ वो कुछ बोलना सीखते हैं तो ABCD सिखाई जाती है, आधुनिक शिक्षा सिखाई जाती है। आधुनिक शिक्षा बढ़िया है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा का सपोर्ट होते हुए, पर आध्यात्मिक शिक्षा का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। आज के अध्ययन में बिल्कुल आध्यात्मिक शिक्षा का कभी ये नहीं सिखाया जाता कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठो और उठकर अपने माता पिता के चरण छुओ, फिर शौच स्नान आदि करके फिर गायत्री मंत्र जपो, भगवान सूर्य को अर्घ दो, कम से कम 2 काल की संध्या तो करो ही, प्रातःकालीन और सायंकालीन संध्या। तो ये सब कहाँ रह गया? 9 बजे तक तो बच्चे सो के उठते हैं। आजकल तो 11-11 बजे तक लोग सो के उठते हैं। अगर बच्चों को जगाया जाए तो वो जगने के लिए तैयार नहीं। तो आध्यात्मिक सपोर्ट ना होने के कारण हमारी प्रारंभिक दिनचर्या ही बिगड़ जाती है, और कोई दिनचर्या नहीं तो आराधना, देव आराधना कैसे होगी? लेकिन गुरुदेव, आपने सच में जीवन बदल दिया तमाम लोगों का। आप आज हम देख रहे हैं हमारे क्षेत्र में काफी लोग ऐसे मीडिया में हैं, लेकिन वो अपना चिंतन बदल रहे हैं, अपना जीवन बदल रहे हैं। ये आपकी कृपा से है। आपने लाखों करोड़ों युवाओं का जीवन बनाया है गुरुदेव। ये कृपा बनाए रखना, और हम सच में, ये मेरे जीवन में हुआ है गुरुदेव। महाराज जी, अभी चर्चा चल रही थी इसलिए आपको बता रहे हैं। महाराज जी, पीछे 1 साल से इस पे काम कर रहे थे। एक ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे, आपकी मतलब प्रवचनों से और आपने जो आज तक महाराज जी इसकी विशेष सूची में आपको 4 खंड में महाराज जी इसको किया है। जैसे ये कह रहे हैं कि स्कूल में विद्यार्थी आदि या किन्हीं को, तो ब्रह्मचर्य क्या है, उसको वीर्य उत्पन्न कैसे होता है, या उसकी रक्षण के लिए क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमारा खान पान क्या होना चाहिए, या अगर विद्यार्थी हैं तो ब्रह्मचर्य कैसे, अगर हम सन्यासी हैं तो फिर ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है? बहुत सुंदर लिखा हुआ है महाराज जी। पूरा संकलन पिछले 1 साल से इस पे हम काम कर रहे थे। बहुत सुंदर, बहुत। तो अभी ये लगभग हो गया 15-20 दिन में महाराज जी, ये सबके लिए, जनसाधारण के लिए वो हो जाएगा। जितनी भी वानियां थी ब्रह्मचर्य पे, उस पे सबसे संकलन करके भी। अब देखो, इसमें लिखा है, वीर ही हृदय को पुष्ट तथा कर्तव्यशील बनाता है। वीर से ही सर्वांग में जीवनी शक्ति संचालित होती है। जो वीरवान है, ब्रह्मचर्यवान है, वो बड़ा तेजस्वी होगा, मतलब आंतरिक उसके स्फूर्ति बहुत होगी। वीर से ही मस्तिष्क शांत और विचार शक्ति संपन्न रहता है। ओवर थिंकिंग, जो निगेटिव चिंतन है, ये काटता है। जो ब्रह्मचर्य है वो गंभीरता और शांति प्रदान करता है। वीर से ही दृष्टि और श्रवण शक्ति स्थिर होती है। वीर से आपके जो वीरवान है, उनके ज्योति नेत्र की और उनकी श्रवण शक्ति बड़ी पुष्ट होगी। वीर से निर्भयता आती है, वीर से स्वतंत्रता आती है, वीर से उत्साह बढ़ता है। वीरवान साहसी होता है, वीरवान पराक्रमी होता है, वीरवान आलस्य रहित होता है, वीरवान को रोग दबा नहीं सकता, वीरवान निर्बल नहीं हो सकता, उसके अंदर आत्मबल होता है, कलुषता नहीं होती, दंभ नहीं होता, पाखंड नहीं होता, अज्ञान नहीं होता और अविनय नहीं होता। वीरवान विनयी होता है। दुर्गुण दुराचार्य भाग जाते हैं जो ब्रह्मचर्य रहते हैं। जो वीरवान है वो हर कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। जो ब्रह्मचारी है वो हर कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। जो वीरवान है उससे पुष्ट और स्वस्थ संतान उत्पन्न होती है। जो वीरवान है वो सुंदर होगा, उसमें एक आकर्षण होगा, उसमें सभ्यता होगी, उसमें पवित्रता होगी, उसमें धैर्य होगा, उसमें पुण्य और सद्व्यवहार करने का स्वभाव होगा। वो जो कार्य करेगा वो पुण्यात्मक करेगा और सद्व्यवहार करेगा। कहने का सारांश है कि मनुष्य शरीर में वीर एक महाशक्ति है। जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है वो उन्नति को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर इसमें लिखा हुआ है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई ना कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वीर्य। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने वीर्य का क्षरण करता है, नाश करता है, उसमें बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ये बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। ये जो सत्संग है हमारे, उन सत्संगों का इसमें संकलन किया गया है
इसमें ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे रहे। महाराज जी, इसमें जो प्रश्न उत्तर भी साधकों के साथ हुए हैं आपके, जो ब्रह्मचर्य के ऊपर पूछे हैं, चाहे स्त्री साधक ने है, वो भी उसका भी जो आपने उत्तर दिया है बहुत सुंदर किया, बहुत। अगले 15, 20, 25 दिन में इसका हम जनसाधारण के लिए प्रिंट आउट के लिए हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। इससे नौजवानों को बहुत लाभ मिलेगा। हाँ बहुत, मतलब जो विद्यार्थी हैं या जो सन्यासी हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, ग्रस्त में हैं, सबके लिए अलग अलग किस दशा में कैसे ब्रह्मचर्य को धारण बिल्कुल करें। बहुत सुंदर। मतलब ये संक्षेप में और समझा दीजिए कि आगे कैसे हम लोग चलें। अभी तो चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी एकदम से वेग आता तो बड़ी समस्या होती है, आगे कैसे। उस समय नाम जप नाम कीर्तन, ये दो ही बचाते हैं। काम का वेग तब हमको व्यथित करेगा, ध्यायतो विषयान पुंसास संगास तेषु उपजायते। जब हम भजन छोड़ देंगे और उसी विषय का चिंतन करने लगेंगे, तब वो हमारी हालत खराब कर देगा। और अगर हमारे अंदर काम का वेग आ रहा है और हम भगवान नाम कीर्तन करने लगे, सत्संग सुनने लगे, मतलब अपने को, दिमाग को हमको उसे हटाना है हमको, या किसी संत से मिल गए, भगवत चर्चा करने लगे, कुछ ना हो तो मोबाइल से सत्संग लगा लो, कुछ ऐसे सत्संग रखो कि अलग अलग दवा, जैसे मन चंचल है तो क्या करना चाहिए, अगर हमारे अंदर काम आ रहा है तो क्या करना चाहिए, हमारे अंदर धन का लोभ आ रहा है तो क्या करना चाहिए। अलग अलग विषयों में एकांतिक में चर्चाएं हुई, वो चर्चा अलग अलग रख ले, और जब हमारा मन जहां परेशान करे वो चर्चा सुन लेना चाहिए। और नाम जप जरूर करना चाहिए, नाम जप से बच जाओगे। नाम काटता है, जैसे वो अंदर से मन एकाग्र कर रहा है आपको काम में, काम क्रीड़ा में एकाग्र कर रहा है, अब आप एकाग्र ना हो पाओ, बस आपकी चतुरताएं है। अगर एकाग्र हो गए तो संकल्प बन जाएगा, और संकल्प बन जाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। संकल्प ना बनने पाए, वो बार बार पेश करेगा, पीछे के संयोग पेश करेगा, जो पीछे गलती हो गई वो सुख आपके सामने लाएगा और आपको आकर्षित करेगा, आपको हटाना है, राधा 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 राधा। और एक बार हटा लिया आप और कोई क्रिया नहीं हो पाई, तो अगली बार वो 80% में आएगा, 100% में नहीं आएगा। और अगर दूसरी बार हटा दिया तो कम होता चला जाएगा, कम होते होते फिर स्फुरण होता है और खत्म हो जाता है, फिर धीरे धीरे स्फुरण भी खत्म हो जाता है। पर ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये नहीं कि 2-4 साल में खत्म हो जाएगा।